हेलो गाइस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पुराना लेक्चर जहाँ पे ख़त्म हुआ था उसके आगे। हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, उनके माध्यम से हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे अपने, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि एक श्यान बल का मान निम्न राशियों पर निर्भर करता है: गेंद की त्रिज्या पर, श्यानता गुणांक पर, गेंद का वेग पर, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप का सवाल कभी भी आ जाए आपको कुछ नहीं करना है। श्यान बल क्या है? एफ प्रोपोर्शनल टू आर पे डिपेंड कर रहा है, यानी आर की पावर ए लिखेंगे। फिर श्यानता गुणांक पे डिपेंड कर रहा है तो ईटा की पावर बी लिखेंगे, और गेंद का वेग पे डिपेंड कर रहा है तो उसकी पावर सी लिखेंगे, ठीक है ना। और आपको कुछ नहीं करना है, इन सब की विमाएँ लिखनी है, इन सब की विमाओं को लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। एफ की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2 बराबर में क्या आएगा? आर की विमा क्या होती है? एल होती है की पावर ए। ईटा की विमा हमें निकालनी पड़ेगी, हमने निकाली थी ईटा की विमा। ईटा की बीमा हमारी क्या निकली थी? 1 सेकंड में देखता हूँ लास्ट में। ईटा की बीमा हमने निकाली थी ना, 1 सेकंड। ईटा की बीमा थी, हाँ, M1 L-1 T-1, ठीक है ना। M1 L-1 T-1 निकली थी, इसकी पावर बी हो जाएगा। और वेग की पावर, मतलब वेग का क्या होता है विमीय सूत्र? L1 T-1 की पावर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको देखना है, आपको कंपेयर करना है, आपको देखना है यहाँ पे कि m की पावर 1 है तो 1 के बराबर क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे b आ जाएगा। 1 सेकेंड। M1 L1 T-2 इज इक्वल टू m की पावर b, ओके, यही है ना। उसके बाद l की पावर देखते हैं, l की पावर क्या क्या है? l की पावर a दिख रहा है, a के साथ में माइनस b है, माइनस b, और क्या है? प्लस सी है, प्लस सी। टी के साथ में देखते हैं क्या है। टी के साथ में हमें दिख रहा है माइनस बी और माइनस सी, ठीक है ना। गॉट इट? आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इनको कंपेयर करता हूँ एक एक करके। अब b की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, बिकॉज ऑफ m की पावर 1 है और यहाँ पे m की पावर b है, तो दोनों को एक दूसरे से कंपेरिजन करेंगे तो b की पावर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -2 है, तो माइनस से माइनस खल्ला, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज दिस कि a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। हमें पता है कि b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू रख सकते हैं, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2। सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी कि a माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी a की पावर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गॉट इट? आप लोगों को समझ में आएगा मेरी बात, ठीक है ना। अब जब इतना सब कुछ हो चुका है तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा। f इज इक्वल टू देखो a की पावर 1 आ चुका है, a इज इक्वल टू 1 आ चुका है, ठीक है ना। b बराबर भी 1 आ चुका है, और c बराबर भी क्या आ चुका है? 1 आ चुका है। तो कुछ नहीं करना आपको, f समानुपाती r की पावर 1, ईटा की पावर 1 और b की पावर 1, और यहाँ पे इसको ये मतलब हटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि समानुपाती का चिन्ह या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट आता ही आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे कि r ईटा b, ठीक है। अब के वो कुछ भी हो सकता है, या आपने पढ़ा होगा कि श्यान बल बराबर क्या होता है? 6 पाई ईटा आर बी। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू क्या है? 6 पाई हो जाएगी, ठीक है। और आपको एक चीज़ समझ में आएगी, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप का सवाल आ जाए आपके सामने तो। श्यान बल का मान निम्न राशियों पर डिपेंड करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको प्रोपोर्शनल में लेके उनकी पावर्स में लिख देना है, और उस हिसाब से उनका विमीय सूत्र लिख के उस सवाल को सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। दैट इज़ द मेन थिंग विच आई से टू यू। नेक्स्ट अपन लोग मूव करते हैं अगले चीज़ पे। अगला सवाल है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल यानी कि टी जो है किस पे डिपेंड करता है? धागे की लंबाई पे, यानी एल की पावर ए, गुरुत्वीय त्वरण पे, जी की पावर बी, ओके। आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो टी को हम क्या लिखते हैं? टी की पावर 1, ओके। एंड एल की पावर क्या लिखेंगे? एल को क्या लिखते हैं? कैपिटल एल से लिखते हैं विमीय सूत्र में ए, और जी को क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एल T-2 की पावर बी, ओके। अब हम लोग क्या लिखेंगे? आके कंपेयर करके देखते हैं। -2b इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, यानी कि b इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा,
आएगा ना। उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं a प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ देखिए l की पावर 0 है तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, -1/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द मेन थिंग। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब साइन लगाऊंगा। उसके बाद क्या करूँगा, l जो है, l की पावर क्या है, a की वैल्यू क्या है, ये 1/2 एंड g की पावर 1/2 ओके। अब इसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो क्या होगा, L/G बनेगा, दिख रहा है आपको। अब मैंने कैसे लिखा, क्योंकि देखो 1/2 की पावर का मतलब क्या होता है, रूट ही होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको नीचे ले देता हूँ तो ये प्लस की पावर बन जाएगी, इसलिए मैंने पूरे में रूट लगा दिया। अब यहाँ पे आप इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाओगे तो कि एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा एंड रूट L/G आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है ना। यही आपका क्या है, सूत्र है। और आपको के की जगह पे क्या रखना होता है, 2π रखना होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, कभी ना कभी तो पढ़ोगे आगे चल के, पढ़ा होगा 2π रूट L/G, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इस चीज़ को। किसी स्वरित्र की आवृत्ति निम्न पर डिपेंड करती है, किस पे, स्वरित्र की आवृत्ति L पे डिपेंड करती है, यानी L की पावर A, फिर द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, यानी B उसकी पावर B, एंड तनाव बल पे डिपेंड करती है, यानी तनाव बल T की पावर C, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ धीरे धीरे आवृत्ति का, जो मतलब विमीय सूत्र होता है, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T, 1/T यानी 1 समय, 1 समय। तो समय को जब हम मतलब विमीय सूत्र में लिखते हैं तो क्या है, कैपिटल T लिखते हैं, वो ऊपर जाएगा तो T की पावर -1, यानी जो आवृत्ति है उसका विमीय सूत्र क्या होगा, T की पावर -1 हो जाएगा। एंड L जो होगा ना, उसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, L कैपिटल A की पावर A, एंड M का विमीय सूत्र कैपिटल M की पावर B हो जाएगा। एंड हमारा जो तनाव बल है, तनाव बल जहाँ पे आ गया वहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 L1 T-2 की पावर C, ठीक है ना। हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, द्रव्यमान की देखते हैं। द्रव्यमान का क्या बन रहा है, B प्लस C, और इधर M की पावर 0 यानी कि 0 हो जाएगा, B प्लस C इज इक्वल टू 0 आ गया। पहली हमारी इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन ये है कि L की पावर A है, यानी कि A प्लस C बराबर 0, बिकॉज ऑफ L की पावर 0 यहाँ पे है तो A प्लस C इज इक्वल टू 0 आ गया। एंड लास्ट थिंग ये हमारी ये है कि -2C इज इक्वल टू -1, यानी कि C इज इक्वल टू 1/2 आ गया, C इज इक्वल टू 1/2 आया। तो यहाँ पे A प्लस 1/2 लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे, A की पावर A के मतलब A की जो वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। और यहाँ पे हम C को पुट करेंगे 1/2 तो यहाँ पे -½ आ जाएगी B की वैल्यू, ठीक है ना। बहुत ही आसान चीज़ है, आपको आराम से समझ में आएगी। आपको कुछ नहीं यहाँ पे पुट करना है। आगे बताता हूँ मैं कि म्यू यानी कि आपकी आवृत्ति जो L है, L की पावर कितनी है, L की पावर -½ फिर अगला था मेरा M की पावर ½ एंड T की पावर ½ यानी कि आवृत्ति जो है ना क्या हो जाएगी, T/L × M का रूट। गॉट इट, ये होगी ना, क्योंकि मैंने आपको पिछले सवाल में भी सेम टू सेम ही कॉन्सेप्ट था इस टाइप से, ठीक है ना। उसको मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है, और बहुत ही अच्छा सवाल है मेरी तरफ से तो, ठीक है। आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। एल की वैल्यू गई थी, सॉरी 1 सेकेंड, -2C, ओके। तो आपका इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से आपका आ जाएगा। अगला सवाल हमारा ये बोल्ट्जमान नियतांक व स्टीफन नियतांक का विमीय सूत्र निकालिए। बोल्ट्जमान नियतांक का सूत्र निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होता है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT, और के हमारा क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/T। और ये बता दूंगा मैं आपको कि जो मतलब आपका जो नंबर आता है ना 3/2 5 6 जितना भी कोई भी हो नंबर का कोई रोल नहीं होता विमीय सूत्र में, उसको आप एज इट इज हटा सकते हैं, ठीक है ना। आपको काउंट करनी है ओनली भौतिक राशियों को ही देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपको पता चल रहा है कि ये ऊर्जा का है F/D/T, यानी कि M1 L1 T-2 × L1/T1, सॉरी ये T मैं बता दूँ आपको टेम्परेचर होता है, ये T क्या होता है, टेम्परेचर, यानी केल्विन की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो M1 L1
M1L2 हो जाएगा, M1L2 T-2 K-1। ये आपका फॉर्मूला निकलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग ये है हमारी कि स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक के लिए मैंने आपको इसका मात्रक निकालना सिखाया था, स्टीफन नियतांक का। 1 सेकेंड। ये आपको इसी फॉर्मूले पे वापस से चलना है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा को हम स्टीफन नियतांक बोलते हैं, स्टीफन नियतांक। ओके, तो गाइस जो हमारा स्टीफन नियतांक होता है हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्टीफन नियतांक हो गया। और इसको हम, इसका जो फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन A इंटू टी इंटू कैपिटल टी की पावर 4, ठीक है ना। स्मॉल टी हमारा टाइम है, कैपिटल टी हमारा टेम्परेचर है, ठीक है ना। बात समझ में आई आप लोगों को। तो एनर्जी का क्या लिखते हैं, M1L2 T-2। आपने देखा यहाँ पे M1L2 T-2, ये भी एनर्जी है, अपॉन एरिया यानी कि L की पावर 2 इंटू टाइम यानी कि T की पावर 1 और टेम्परेचर यानी K की पावर 4, ठीक है ना। L2 से L2 खल्लास और M1 आ जाएगा, T-3 आ जाएगा, K-4 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो -2 -1 -3, और एक की जो पावर 4 है ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। दैट इज़ द मेन थिंग विच आई सेड टू यू। वेरी गुड क्वेश्चन, और इसके आने की पूरे चांसेस आपके पेपर में, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट टफ क्वेश्चन है। मैंने जेईई मेंस 2026 का सवाल उठा लिया आपके लिए। तो भाई एक मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था यहाँ पे आपको कि कभी भी आपको प्लस दिखाई दे, माइनस दिखाई दे, आप लोग उस विमीय सूत्र निकालने के लिए डायरेक्ट बराबर कर दो। यानी कि जैसे कि ये दिख रहा है x + b दिख रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो x = b। तो जो b का है ना, ये x क्या है, x हमारा है दूरी, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। b = क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। समझ में आई आपको बात। और 1 मिनट मैं देखना चाह रहा था कि v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है या फिर वेलोसिटी है। 1 सेकंड रुकना आप लोग। हाँ, जो अपना v था यहाँ पे, v बराबर हमारा है क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ऐसा उन्होंने जेईई मेंस के एग्ज़ाम में दे रखा था। बहुत ही ज़रा अच्छा सवाल था जेईई मेंस का। मैंने एक्सपेक्ट, मतलब जेईई मेंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है आजकल, तो मैंने उससे एक सवाल वहाँ से उठा के आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वहाँ से सवाल उठा लेता हूँ। क्या पता प्लांट ऑपरेटर में भी ऐसा कोई इससे थोड़ा आसान सवाल आ जाए, तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना, हू नोस। तो v बराबर क्या लिया हमने, स्थितिज ऊर्जा लिया। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, भले कोई सी भी ऊर्जा हो, पर उसका फॉर्मूला आप किससे निकालोगे, F × d से। उसका जो मतलब विमीय सूत्र हो गया, मात्रक निकालोगे, वो सब कैसे निकालना है, F × d से। तो आपको पता है, मैंने अभी जस्ट निकाला ऊपर, M1L2 T-2। इसका क्या हो जाएगा, M1L2 T-2, यही होगा इसका। बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख लेंगे, M1L2 T-2 बराबर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू में निकालनी है, विमीय सूत्र √x यानी कि L की पावर ½ अपॉन में x = b है। तो यहाँ पे x + b को हम डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं। ओके, x भी लिख सकते हैं, यानी कि L की पावर 1। आप लोग याद रखना है, ये थोड़ी छोटी जो बातें हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा काम देंगी। अगर कल को आपको पेपर टफ भी आता है प्लांट ऑपरेटर का, तो आप इजीली इन सवालों को क्रैक कर जाएंगे। बहुत ही अच्छे सवाल है। तो आप एक काम करना, यहाँ से देखिए, ये ½ पावर है, ये 1 का पावर है, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ पे L की पावर ½ बचेगा। इसको हम उधर ले जा रहे हैं, तो a की पावर a = M1 L की पावर 2 + ½ 2 दूनी 4 1 5 यानी 5/2 L की पावर 5/2 T-2 आ गया। उसके बाद b क्या था हमारा, b हमारा था L,
तो आप a इंटू बी कर लीजिए, सिंपल, यानी कि m1 L5/2 प्लस 1 t की पावर -2 इज इक्वल टू m1 L7/2 t -2। ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है ना। इस टाइप से आप तब सवाल को डिकोड कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी अगर आपको सब चीज़ें आती हैं तो, ठीक है ना। नॉट वेरी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। तो आप लोग अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर पेपर। बिकॉज ऑफ मतलब लोग, मतलब क्या होता है, ऐसे सवाल अगर आ गए तो मान लीजिए कि मतलब जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो तो इस सवाल को छोड़ ही देंगे, बट आपको आता होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइप से टफ सवाल कैसे बना सकते हैं हम लोग प्लांट ऑर्बिटर में, अगर कुछ टफ आना होगा तो। एच हमारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। एच निकाल सकते हो आप E/μ से। कैसे निकालते हो, m1 L2 t-2 इसका हो जाता है एनर्जी का। और म्यू की मैंने बताया था 1/समय होता है फॉर्मूला। म्यू मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का फॉर्मूला 1/समय होता है, ठीक है ना। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, 1/समय होता है, यानी कि समय ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा उसकी पावर, तो t की पावर -1 होगा। ये ऊपर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, m1 L2 t-1, ठीक है। एच की वैल्यू आ गई। और सी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि वायु का वेग, निर्वात में वायु का वेग। वेग जहाँ भी आ जाए ना, वेग चाल, सबके लिए विमित सूत्र एक ही होता है, L/t-1। आपको निकालना है कैसा, दूरी बटे समय। दूरी का क्या होता है, L होता है, समय का क्या होता है, समय होता है, समय का क्या होता है, कैपिटल T होता है, यानी कि L/t की पावर -1, L/t की पावर -1, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है अपना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है ना, उसका मैंने निकालना आपको बता रखा है, ठीक है। उसका मैंने निकालना आपको बता रखा है। कैसे निकालते हैं, Fr²/m1 × m2। F का हमें पता है कि क्या होता है, m1 L1 t-2, और R क्या होता है, त्रिज्या, यानी कि मीटर, यानी कि कैपिटल L, यानी कि कैपिटल L की पावर 2। दिस इज़ द वेरी गुड थिंग। m1 एंड m2 क्या होता है, हमारा मास होता है, जिसका होता है हमारा m1 × m2, यानी कि 2 बार m, यानी कि m की पावर 2। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, m की पावर -1, L की पावर 3, t की पावर -2। आप इन सभी विमीय सूत्र को यहाँ पे पुट आउट करके देखिए, आपका आंसर निकलता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें एक और ऑप्शन था, मैं उसको लिखना भूल गया, बट आपके बहुत अच्छे सवाल हैं। इस टाइप का अगर सवाल आपके पेपर में आ भी गया कल को तो आप लोग नहीं फंसोगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो हम पहले इसको पुट करके देख लेते हैं। एच यानी कि m1 L2 t-1 इंटू L इंटू t-1 अपॉन m-1 L की पावर क्यूब, L की पावर 3, t की पावर -2, ठीक है ना। तो आप देखेंगे L की पावर 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 से 3 खल्लास कर देंगे, और L की पावर -1 कितना होगा, -2 यहाँ पे कट जाएगा पूरा, यहाँ पर जाएगा m की पावर 2 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, मज़ा आ गया। m की पावर 2 इसका आंसर आ गया। इसी टाइप से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है। आपको सारे अगर विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूलास आते हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी है, ठीक है। अब अगला सवाल बोल रहा है कि डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है G, इन टर्म्स ऑफ प्लांक कांस्टेंट, डिस्टेंस, मास एंड टाइम, इन सब के फॉर्म में आपको बताना है कि क्या निकलेगा उसका। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग निकाल सकते हो इससे। मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। अब देखो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि इन सब पे डिपेंड कर रहा है टाइप्स, यानी कि G प्रोपोर्शनल टू प्लांक कांस्टेंट H की पावर A, L की पावर B, M की पावर C, T की पावर D। रखते चले जाओ। इसका हमने निकाला अभी m-1 L की पावर 3 t-2 इज इक्वल टू H क्या निकाला था हमने H के लिए, m1 L2 t-1, m1 L2 t-2, सॉरी t-1 की पावर A एंड L यानी कि लंबाई तो लंबाई है की पावर B, मास यानी मास का M की पावर C, टाइम यानी कि टाइम का T की पावर D। आप लोग कंपेयर करना, और सच बता रहा हूँ
आपको भरोसा नहीं होगा, आपने जेईई मेंस 2026 का सवाल सही कर लिया है, ठीक है। यू कैन चेक आउट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेईई मेंस, ठीक है ना। अप्रैल का क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आया हुआ सवाल है जेईई मेंस का, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल भी आते हैं आपके जेईई मेंस में, और प्लांट ऑपरेटर में भी ऐसे सवाल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हमें टफ से टफ सवाल करके जाना है, जिससे हमारा कोई भी पेपर मतलब सवाल नहीं छूटे, क्योंकि कट ऑफ में इधर उधर होता रहता है। तो आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट मारना पड़ेगा, जब जाके आपसे पेपर निकलेगा। सो आप इस टाइप के सवाल को भी मतलब सवालों को नज़रअंदाज मत करिए, कर लीजिए, कुछ नहीं, आसानी है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है सार्थक अंक। कुछ विमीय सूत्र के मेरे कंसेप्ट बाकी हैं अभी, उनको मैं सोच रहा हूँ अभी डिस्कस कर दूँ। कुछ जो होते हैं समान विमाओं की भौतिक राशियाँ, समान विमाओं की भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। अब जैसे कि आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, ये वेग प्रवणता नहीं होता है, क्षय नियतांक, इन सभी का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, m0 L0 T⁻⁻1। यू कैन चेक आउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। इस मतलब इन चीज़ों पे किस टाइप से सवाल आ सकते हैं कि कोणीय आवृत्ति की विमा निम्न में से किस राशि के समान पाई जाती है, इस टाइप का सवाल आ सकता है। कार्य, आंतरिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बलागुण, इन सभी का विमीय सूत्र एक ही होता है, m1L2T-2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, इन सभी का विमीय सूत्र m1L-1T-2 होता है। ओके, लेट इट गो। नेक्स्ट है हमारा संवेग एंड आवेग, इन दोनों का भी एक ही होता है, विच इज m1L1T-1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोणीय संवेग, एंड प्लांक नियतांक। इसका क्या होता है, m1L2T-1। ओके, अगला हमारा है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एंड त्वरण, इन सब का भी एक ही विमीय सूत्र होता है, m0L1T⁻2, दैट इज द एंड ऑफ विमीय सूत्र। अब कुछ चीज़ें और हैं विमीय सूत्र में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भी हैं, सॉरी कुछ और भी हैं। अगला है हमारा पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा, इसका होता है m1L0T-2। ओके,
और नेक्स्ट थिंग इज़ दिस। तो मैंने आपको बता रखी कि बीमाहीन राशियों की जो लिस्ट थी वो मैंने बता रखी है आपको। और एक बहुत ही ज़रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, प्लांट ऑपरेटर में आने वाली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, प्लांट ऑपरेटर में आने वाली सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि L/R, √LC एंड RC, इन तीनों की जो विमाएँ होती हैं M0 L0 T⁻1। जेई मेंस में भी आ चुका है, PYQ है एक टाइप से, मान लो आप लोग PYQ है प्लांट ऑपरेटर का, और जेई मेंस में तो पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, 7-8 बार आ चुकी है जेई मेंस में। देख लो आप लोग, इतनी इंपॉर्टेंट है चीज़, तो आप इसको मिस मत करना बिल्कुल भी मेरी तरफ से। तो बाकी भाई आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ पे हम चलेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस पर भी सवाल आ जाता है कभी कभी, सो प्लीज़ मिस मत करिए इसको भी। तो मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी है 1234 में आपको सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखेंगे, 4। ओके ठीक है। अब मैंने लिखा जैसे कि 1005, इसमें आपको मिलेंगे 4, कितने मिलेंगे, 4। ये सब नॉर्मल चीज़ें अभी। उसके बाद मैंने बात करी 100500। एक बात आप लोग याद रखना कि कभी भी ऐसी संख्या लिखी आ जाए कि जिसके बीच में जो ज़ीरो है पर बाद में भी अलग से ज़ीरो है, तो बाद में जो अलग से ज़ीरो है उनको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने कि ऐसी कोई संख्या लिखी आ जाए तो याद रखिएगा, संख्या जो मतलब जिसमें अगर कोई मतलब अशून्य संख्या है उसके बाद में कोई ज़ीरो आ रहा है, ये एक अशून्य संख्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है। ये क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है। नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में 2 ज़ीरो आ रहे हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। दैट इज़ द मेन थिंग विच आई से टू यू। ओके गाइस, तो प्लीज़ इसको मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। तो यहाँ पे कितने फिगर्स होंगे, 4। ठीक है, मैंने बोला 1001,000 कितने होंगे, सिर्फ 4। क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, एक्सेप्शनल नहीं बोलूँगा। अगर यहीं पे आपका 100500 लिखा है, यहीं भी मैंने धीरे से मात्रक लगा दिया, कोई भी मात्रक मैंने लगा दिया, तो वहीं पे आपके सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। किस केस में, अगर कोई मात्रक लग रहा है, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद अगर ज़ीरो आ रहे हैं उसके बाद एक मात्रक भी लग गया, तब जाके उस सारी संख्याओं को हम काउंट करेंगे, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ओके, समझ में आई बात। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1.250 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि 1 से बड़ी दशमलव वाली संख्या जो होती है उसमें सभी अंक सार्थक होंगे। क्या बोली मैंने, आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि 1 से बड़ी सभी मतलब 1 से बड़ी दशमलव संख्या, 1 से बड़ी दशमलव संख्या में सभी अंक सार्थक अंक होंगे। सभी वैल्यू मतलब सभी नंबर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई से टू यू इन दिस लेक्चर। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके सामने 0.250 भी आ सकता है, बट उसमें 3 ही होंगे, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे जो पॉइंट के आगे लगा हुआ है। बट आप लोग याद रखना कि 1 से बड़ी सभी दशमलव संख्या में सभी मतलब जो अंक होते हैं सार्थक अंक की गिनती में गिने जाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि 0.00500। आप लोग याद रखना कि दशमलव के बाद अगर दशमलव के बाद अगर 0 आ रहा है, ठीक है, अगर दशमलव के बाद 0 आ रहा है उसके बाद फिर नॉन ज़ीरो नंबर आया उसके बाद के 0, तो आप लोग ऐसी कोई संख्या आ जाए ना, दशमलव के बाद भी 0 आ रहा है उसके बाद नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, ठीक है ना, तो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के जितने भी 0 है ना उनको काउंट करेंगे सार्थक अंक के अंदर, इनको नहीं करेंगे। यानी कि इसके अंदर कितने आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3 आएंगे। मैंने बोला 0.00006 0 कितने आएंगे, 6 के बाद कितने 0, 1 0 और 6 खुद
यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं आपके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, मिस मत करना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कि 6 इंटू 10 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 10 की पावर्स को हम कभी भी सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है, यहाँ पे हमारे ये 4 सार्थक अंक दिखेंगे आपको। सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे फिगर? 4 हो जाएंगे। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। अगला देखते हैं। अगर यहीं पे मैंने लिखा 34.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली टू। यहीं पे मैंने लिख दिया 34.00 मीटर स्क्वायर। कितने फिगर होंगे? मात्रक आते ही आप इन दोनों जीरो को भी काउंट करोगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आपके सामने 0.02340 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि पॉइंट के बाद आए हुए जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, बट वही नॉन जीरो के बाद आए हुए नंबर को हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि इन 4 नंबर्स को हम काउंट करेंगे, बट जो पॉइंट के बाद हमारा जीरो आ रहा है इसको काउंट नहीं करेंगे। किसके अंदर? सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सार्थक अंक के अंदर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं बता दूं आपको, बच्चों से गलतियां यहीं पे होती हैं। मैंने सारे पॉइंट आपको एक बार डिस्कस कर दिए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी तक जितने लेक्चर हुए उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर यही है आपके लिए। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4, ठीक है। अगला देखते हैं। कुछ सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चंस। नंबर 1 मैंने बोला 2.000 कितने आएंगे? कितने आएंगे? 4 आएंगे। पॉइंट के बाद 000 आए चलेगा। किसके बाद? मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 1 से बड़ी सभी दशमलव संख्या में सभी अंक को सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो 1 से बड़ी दशमलव संख्या है या नहीं है? बताइए आप खुद ही, है ना। तो यहाँ पे 4 आएंगे ना सार्थक अंक। रूल जो है ना, आपको अगर सारे रूल्स आते हैं जब भी आप क्वेश्चंस को टच कर पाओगे, वरना सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपको, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा 0.039 2 आएगा। क्यों? 1 से बड़ी दशमलव संख्या है ही नहीं, तो सारे को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जहाँ से अशून्य संख्या स्टार्ट हो रही है, यानी नॉन जीरो नंबर, उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल 3.05 इंटू 10 की पावर 6। मैंने बोला 10 की पावर 10 की पावर आप कुछ भी आ जाए उसको कंसिडर नहीं करोगे। आपके सामने जो ये 3 नंबर लिखे इनको हम कंसिडर करेंगे, यानी कि 3 आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है 5212.0 बराबर कितने संख्या लेंगे? 5। 1 से बड़ी दशमलव संख्या के सभी अंकों को सार्थक अंक में काउंट करते हैं। अगला सवाल 0.000060320 कितने आएंगे? इन 5 को काउंट करना है। 5 आंसर। खत्म भाई, खत्म। देख लिया आपने? बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। अगर मतलब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको राउंड ऑफ करना पड़ जाता है, तो राउंड ऑफ करने में जो सीन होता है वो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जो रूल्स होते हैं राउंड ऑफ करने के क्या होते हैं, जैसे मैंने एक संख्या है मेरे पास 1.505650, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 से बड़ी कोई संख्या आती तो मैं यहाँ पे 1 बढ़ा के 7 लिख देता। अगर यहाँ 5 या 5 से छोटी कोई संख्या आती तो मैं एज इट इज़ को ऐसे लिखूंगा 1.50, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल हो गया, बात समझ में आई। अगर यहाँ पे इस जगह पे सम संख्या आ रही है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ सम संख्या आई तो कोई भी चेंज नहीं होगा। बट यहीं पे अगर मेरी विषम संख्या थी 1.550, यानी कि यहाँ पे मेरी विषम संख्या आ चुकी है। अब मेरा क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा और हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस करना है, यानी कि 1.550 है। अगर यहाँ पे विषम संख्या आती है, अगर यहाँ पे विषम संख्या आ जाती है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे अगर विषम संख्या आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करके 1.6 लिखना पड़ेगा इसको।
अगर मैं ही बोलता आपके सामने 1.5850 तो आप इस चीज़ को 1.58 ही लिखोगे। बट वहीं पे अगर मैं बोलूँ 1.570 तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1.6 लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। ये इसके दो रूल्स होते हैं, विषम संख्या आने पे एक बढ़ाते हैं, बट सम संख्या आने पे हम एज इट इज़ लिखते हैं उसी चीज़ को, ठीक है ना। ये हमारा नियम होता है। अब जैसे जोड़ घटाने की बात करूँ मैं, जोड़ना घटाना, तो जैसे कि मैंने 3 दशमलव संख्या ली 1.652, 1.3 एंड 2.952। जोड़ के देखते हैं, 2 2 4, 5 5 10, 6 3 9 9 18, 18 1 19, 2 1 3 1 4 1 5, कितना है 5.904। आपको करना क्या है, सबसे छोटा सार्थक अंक वाली संख्या कौन सी है, इसमें कितने सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक, कितने 2 सार्थक अंक है, तो आपको इसी हिसाब से आंसर देना है। यानी कि आपको सिर्फ 2 सार्थक अंक में आंसर देना है, यानी कि 5.9 इसका आंसर होगा। सवाल आपको इस टाइप से करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो इजीली। समझ में आई बात आप लोगों को। अब जैसे कि मैंने बोला गुणा भाग के लिए 2.0 इंटू 0.5 करके देखो, 25 को 5 से किया 125 आया। जीरोस करेंगे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट क्या लगाएंगे, 1 दशमलव के आगे है, 1 दशमलव के आगे, यानी कि 2 दशमलव के आगे यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, ठीक है। तो हमको क्या कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, हमें क्या कंसीडर करना है कि जहाँ पे सार्थक अंक कम हो गए उसी हिसाब से उत्तर देना है। यहाँ पे एक सार्थक अंक सबसे कम क्या है, 1 है सार्थक अंक, तो हमें 1 के हिसाब से आंसर देना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे अगर 5 से मतलब 50 से बड़ी संख्या होती तो मैं 100% 2 लिखता, बट यहाँ पे 50 से छोटी संख्या यानी कि हम ओनली 1 लिखेंगे, ओनली 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, ये जैसे सवाल मैंने दिया आपको कि कोई मतलब घन है, उसकी भुजा 5.302 है, जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि सार्थक अंक 4 है, तो आप इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, एंड आयतन निकालिए यानी कि भुजा क्यू, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप इनको निकालेंगे, आपका आंसर आएगा, और इनको आपको सभी को सार्थक अंक की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपका ये सवाल जो मेरा मतलब इसके फॉर्म है वो ख़त्म होगी। सार्थक अंक तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है वो एरर्स के ऊपर होगा, त्रुटि जिसको हम त्रुटि बोलते हैं, त्रुटियों के ऊपर, एरर्स के ऊपर होगा। और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, प्लांट ऑपरेटर और जेईई मेंस में भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जय हिंद। जब तक के लिए, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे, इसमें आपको लगे कि मैंने एफर्ट्स मारे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि सारा फिजिक्स में ही पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू।